गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज कौन सा लेक्चर है हमारा? दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2। कल हमने यानी कि जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में सारी मेथड्स हमने देखी थी। आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स। टोटल 15 ब्लैंक्स है। मेथड आपको अच्छे से याद रखनी है और सब एज इट इज। और एक बात कि मैंने आपको वर्कशीट भेजी है, जो होमवर्क में वो आपने की है। ओके, सैटरडे को यहाँ पे भेजनी है मुझे, मैं आपका टिक मार्क करूंगी, उसी के ऊपर से फिर आपको इंटरनल सारे आएंगे है ना मार्क्स। तो किसने होमवर्क अच्छे से किया है, किसने नहीं किया है, कौन यहाँ पे दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वो सब यहाँ पे टिक मार्क होगा, सब यहाँ पे मेजर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो प्लीज जो यहाँ से भेजा जाता है वो अच्छे से वर्क करो। वर्क करके फिर यहाँ पे सैटरडे को जब आपको बोला है बुक्स देने को, तो बुक्स के साथ साथ आपको वर्कबुक भी लेते आनी है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो वो कंप्लीट हो गया होगा आपकी वर्कबुक के अंदर, है ना। तो वर्कबुक भी साथ में चेक कराने के लिए लेके आनी है। ओके, तो चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? फिलिंग द ब्लैंक्स। तो स्टार्ट करें, चलो। x डिवाइड बाय x प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, देन x इज इक्वल टू ब्लैंक। x डिवाइड बाय x प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9 है, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो चलो यहाँ से फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। x के डिनोमिनेटर में x प्लस 15 है, यहाँ पे 4/9 है। क्वेश्चन सही है ना? चलो अब 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, यानी कि ये 9 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 9x, देयरफॉर 4 एज इट इज, ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 15। अब क्या करेंगे, 9x एज इट इज, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर ये भी प्लस, तो प्लस आएगा बीच में, प्लस प्लस प्लस, 15 4 जा 60। अब ये एक बाजू पूरे x वाले टर्म को ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे 9x और 4x वहां पे है, तो उसको लेके आओ, तो ये प्लस 4x है, यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया माइनस 4x, ये याद रखना। ओके, चलो इज इक्वल टू 60, 9 में से 4 जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 60। अब 5 के टेबल में 60 यानी कि 60 है वो 5 से कट होगा, ये 12 5 जा 60, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे 12। क्या आएगा आंसर 12। देयरफॉर इसके बाद आपका नेक्स्ट है 4 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3। 4 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3। चलो ये 4 है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, 3 2 जा 6x प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 3 का इसके साथ और इसके साथ। अब x वाले टर्म को एक साथ कर दो, तो 12x प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 6x, ऑलरेडी राइट साइड माइनस 9 तो है ही, माइनस 4 वहां पे जाएगा तो प्लस 4, 12 में से 6 जाएगा तो 6x बचेगा ना। ओके, 9 में से 4 जाएगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो आंसर माइनस आएगा, दोनों साइन डिफरेंट है तो सब्सट्रैक्शन, 9 में से 4 जाएगा बचेगा -5, तो x इज इक्वल टू -5/6। ओके, चलो आंसर आएगा -5/6। Therefore third one, x/2 plus 3 is equal to 5x, then x is equal to blank. x/2 plus 3 is equal to 5x, then x is equal to blank. तो यहाँ पे देखो x/2 plus 3 is equal to 5x है ना, तो हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर पहले सेम करके 5x को यहाँ पे लेके आना है। ओके, तो x/2 एज इट इज, प्लस 3 को वहां पे लेके जाएंगे तो 5x माइनस 3 हो जाएगा। अब 5x को यहाँ पे लेके आएंगे तो x/2 माइनस 5x इज इक्वल टू -3 एज इट इज, वहां पे 5x यहाँ पे आ गया, 3 वहां पे चला गया। अब x/2 माइनस 5x है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है,
नहीं है ना, तो करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x बाई 2 माइनस 5 टू जा 10x डिवीजन में 2 इज इक्वल टू -3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कॉमन, x माइनस 10x है ना, तो x माइनस 10x, 10 चॉकलेट थी उसमें से एक जाएगी है ना, क्योंकि ये प्लस ये माइनस सब्सट्रैक्शन होगा, तो बड़े वाले टर्म की साइन आंसर में आएगी, बड़ा है 10 तो माइनस आंसर में आएगा -9x। 10 थी उसमें से एक गई तो 9 बचेगी, -9x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। ओके, तो ये 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, दोनों की साइड माइनस माइनस है तो कैंसल। 9x डिवाइड बाई 2 3 जा 6, x डिवाइड बाई 6 बाई 9, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 3 कट, x इज इक्वल टू आंसर आएगा 2/3। ओके, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2/3। सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और कुछ है ही नहीं, सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और कुछ है ही नहीं। अब इनको इरेज कर देती हूँ। ओके, चलो therefore fourth one, x by 3 minus 2 is equal to x by 2, then x is equal to blank, तो x by 3 minus 2 is equal to x by 2, तो चलो x x वाले टर्म को एक साथ कर दो, x by 3 minus x by 2 प्लस है, यहाँ पे आया तो माइनस, -2 को वहां पे भेज देंगे तो माइनस है तो प्लस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी 3 से करना होगा, यहाँ पे 2 से, 2x ऊपर बचा डिवीजन में 6 माइनस 3x ऊपर बचा डिवीजन में 6 इज इक्वल टू 2। अब दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है तो 6, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 2, दोनों की साइन डिफरेंट है, हाँ है, तो क्या होगा, एडिशन की सब्सट्रैक्शन डिफरेंट है, तो सब्सट्रैक्शन, जब सब्सट्रैक्शन होगा तो बड़े वाले टर्म की साइन के साथ आंसर आएगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1 लिखा नहीं जा सकता डायरेक्टली -x। ओके, 1 लिखा जा सकता है लेकिन उसके होने ना होने से 1 तो मल्टीप्लिकेशन में एज इट रहेगा। ओके, 6 इज इक्वल टू 2, अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, तो x के साथ माइनस होना तो उसको सामने भेज दो तो -12। ओके, वो प्लस नहीं हो जाती, साइन अगर आप भेजोगे सिर्फ साइन तो वो प्लस नहीं हो जाती। ओके, तो आंसर इज x इज इक्वल टू -12। Therefore 1/4 x minus 2 is equal to 1/5 x minus 1। चलो अब क्या करेंगे, x x वाले टर्म को एक साथ करेंगे, लेकिन ये 1/4 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 1x जा x/4 माइनस 2/4, तो 2 2 जा 4, क्या बचेगा यहाँ पे 1/2। ओके, तो x/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू एज इट इज, यहाँ पे 5 से करेंगे तो x/5 माइनस 1/5 एज इट इज, यहाँ पे 1/5 है। अब x x वाले टर्म को एक साथ कर दो तो x/4 माइनस x/5 इज इक्वल टू माइनस 1/5 एज इट इज, ये -1/2 है उसको वहां पे लेके जाएंगे तो +1/2। अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम है नहीं है ना, तो करेंगे 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 5 से यहाँ पे 4 से, 5 से यहाँ पे 4 से किया तो 4 से, अब 5x 5 4 जा 20 माइनस 4x 5 4 जा 20 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे भी कर देते हैं, चलो यहाँ पे 4 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। ओके, -1/5 यहाँ पे 10 आएगा एलसीएम, तो 10 आएगा तो 5 को किससे ज्यादातर देखोगे ना तो ये वाला टर्म है ना वो डायरेक्टली ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 जा 2 प्लस -2 है ना ये माइनस के साथ, और यहाँ पे 5 1 जा 5, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 10। आप बोलोगे कि ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से करना होगा, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ पे भी 2 से, 2 1 जा 2 -2, दोनों के डिनोमिनेटर में 10। ओके,
तो 5x माइनस 4x ऑल डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू, दोनों को कॉमन लिख लिया 20 माइनस 2 प्लस 5 यानी कि 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, बड़े वाले टर्म की साइन जो प्लस है तो प्लस डिवीजन में 10, 5x माइनस 4x यहाँ पे 20 है तो यानी कि x बाई 20 इज इक्वल टू 3 बाई 10, 20 सामने जाएगा तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 3 बाई 10 है ना, x चाहिए, x को अकेला रखा इसको भेज दिया। अब 10 2 जा 20 तो x इज इक्वल टू 2 3 जा 6, क्या आंसर मिला आप लोगों को यहाँ पे फिफ्थ के अंदर 6। आ रहा है ना समझ में? ओके, अब इसके बाद करेंगे सिक्स्थ वन। चलो सिक्स्थ वन, 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 5। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 5 डायरेक्टली कर दूं, चलो देखो 5 4 जा 20 x एज इट इज प्लस 5 1 जा 5 हो गया, 5 का दोनों के साथ, अब 9 का दोनों के साथ यानी कि ये ऊपर जाएगा, 9 3 जा 27 x एज इट इज माइनस प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9। अब ये और ये माइनस 9 को यहाँ पे भेजेंगे, 20 को वहां पे, या तो 27 को यहाँ पे लेके आएंगे तो वो माइनस होगा बड़ा वाला टर्म, 20x एज इट इज ये वाला यहाँ पे आएगा तो माइनस 27x माइनस 9 एज इट इज सामने ही है ना, प्लस 5 को लेके जाएंगे तो माइनस 5, 20x माइनस 27x तो बड़े वाले में से छोटा वाला आ जाएगा, 20 में से 27 में से 20 तो सिर्फ 7 बचेगा, लेकिन बड़े वाले टर्म की साइन के साथ तो माइनस 7x, माइनस 9 माइनस 5 14, लेकिन बड़े वाले दोनों माइनस है तो यहाँ पे माइनस 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 कैंसिल, 7 2 जा 14 x इज इक्वल टू 2, तो क्या आंसर आएगा सिक्स्थ में 2। अब यहाँ 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x तो ये 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा, देखो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, ये 2x जो है वो यहाँ पे तो 5 इंटू 2x तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 2 जा 10x, 4x को वहां पे भेज दो तो 4x यहाँ पे बचेगा सिर्फ माइनस 1 इज इक्वल टू 10x तो सामने था 4x गया प्लस था तो माइनस 10 में से 4 जाएगा तो 6x माइनस 1 एज इट इज तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ x चाहिए तो ये 6 से यहाँ पे आएगा माइनस 1/6 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/6, माइनस 1/6 इज इक्वल टू x तो x इज इक्वल टू माइनस 1/6, आंसर आएगा आपका 7 के अंदर माइनस 1/6। अब 8th वन, 5/x इज इक्वल टू 3/x प्लस 2, 5/x इज इक्वल टू 3/x प्लस 2, आसान है, 3/x को यहाँ पे लेके आएंगे, 5/x माइनस 3/x प्लस इज इक्वल टू 2, दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन तो x लिखा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/x इज इक्वल टू 2, x को सामने भेजेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2x, 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1, ओके यहाँ पे भी हो सकता है 2 है वो सामने डिनोमिनेटर में जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा यहाँ पे 8 में 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 1, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 1 देन x इज इक्वल टू, तो चलो x प्लस 1 है 4/5 को अंदर जाने दो, 4/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4/5x प्लस 4/5 इंटू 1 दैट इज 4/5, दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है तो 5 कॉमन 4x प्लस 4, यहाँ पे x है ना 5 कॉमन ले लिया, ऊपर 4x प्लस 4 हो गया, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4, 4x यहाँ पे आएगा तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 4, 5 में से 4 जाएगा सिर्फ x बचेगा तो x इज इक्वल टू 4, आंसर आएगा आपका 9 के अंदर
4। अब आसान से क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर इज 25। दो नंबर है हमारे पास, उनका सम है 25। द स्मॉलर नंबर, हमें इन दोनों सम, ये यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे, उसमें से हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। द ग्रेटर नंबर इज x, ग्रेटर यानी कि सपोज ये बिग नंबर, यहाँ पे b, यहाँ पे s, ये स्मॉल, यहाँ पे x। ओके, तो ये x है, तो ये चाहिए, तो क्या करना होगा, इसको वहां पे सामने जाने को तो स्मॉलर नंबर मिल जाएगा ना, तो s इज इक्वल टू 25, x वहां पे जाएगा तो माइनस x, तो स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 25 माइनस x, आंसर आएगा 25 माइनस x। सम ऑफ प्रेजेंट एज 11, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन की दोनों की प्रेजेंट यहाँ यानी कि हाल की, ये जो अभी चल रही है उसकी प्रेजेंट एज है 60 ईयर्स। सम ऑफ द एज इज आफ्टर x ईयर, अब x ईयर के बाद कितनी होगी, तो 60 प्लस x, इतना ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा 11th। ओके, x नहीं होगा ना क्योंकि दोनों की एज, एक का 1 ईयर दूसरे का 1 ईयर, दोनों का मिला के 2 ईयर हो जाएंगे, तो 2x। A number decreased by 2 then divided by 3 is 6, then the number is, देखो नंबर है वो 2 से डिक्रीज है यानी कि 2 से बड़ा होगा, सॉरी 2 से डाउन है, एंड देन डिवाइडेड बाय 3, और नंबर है वो 3 से भी डिवाइडेड है एंड 6 से भी, देन द नंबर इज, अगर वो नंबर 3 एंड 6 बोथ से डिवाइडेड है तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, तो वो नंबर हमारा हो जाएगा a number decreased by 2, 2 से डिक्रीज, एंड देन डिवाइडेड, अब ओके 2 डिक्रीज, यहाँ पे 20 लिखो, 20 में से 2 डिक्रीज करो तो कितना आएगा 18, 18 जो है वो 6 से भी डिवाइडेड है एंड 3 से भी डिवाइडेड है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 20। ओके, वो अगर उस 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, 18 3 से भी डिवाइडेड एंड 6 से भी डिवाइडेड। Therefore 13, sum of two consecutive natural numbers, दो consecutive natural number है उनका सम, sum of two consecutive natural integers is 90। कंसेक्यूटिव दैट मींस एक के बाद एक, सपोज 1 के बाद 2, तो 1 एंड 2 आर कंसेक्यूटिव, 2 के बाद 3 ये कंसेक्यूटिव है, ये 4 यानी एक के पीछे एक जो आ रहे हैं वो सारे कंसेक्यूटिव होंगे। ओके, तो कंसेक्यूटिव नेचुरल इंटीजर्स है उनका सम 19 है। तो इफ द ग्रेटर नंबर इज 10, बड़ा नंबर दे दिया है 10, तो आप कितना ऐड करेंगे तो 19 होगा, आप ही बता दो, 9, तो आंसर इज 9। 10 में कितना ऐड करेंगे तो 19 होगा 9। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज 12, वे दोनों ऑड नंबर है उनका सम 12 है, कितना 12। इफ द स्मॉलर नंबर इज 5, ये बिग नंबर, ये स्मॉल नंबर, स्मॉलर नंबर इज 5, टोटल कितना है 12, तो 5 में कितना ऐड करोगे तो 12 होगा 7, तो आंसर आएगा 7। ओके, therefore last one, breadth of a rectangle is 3 unit, b is equal to, breadth को b डिनोट करेंगे हम, breadth of rectangle b is equal to 3 unit less than, okay 3 unit less than its length। ओके, तो लेंथ हमें नहीं पता है, इफ इट्स ब्रेथ इज b माइनस 3, तो b इज इक्वल टू दिया गया है ब्रेथ b माइनस 3, देन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज, देखो ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 यूनिट लेस देन ऑफ इट्स लेंथ, रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो 3 यूनिट कम है, किससे, उसकी लेंथ से, तो यहां से पता चलेगा ये b है और ये b माइनस 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये इसकी ब्रेथ और ये क्या हो जाएगी इसकी लेंथ। ओके, ये समझ में आया। इफ इट्स ब्रेथ इज b माइनस 3, वो तो बोला गया है, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आनी चाहिए, पेरी ऑफ रेक्टेंगल
क्या होती है, हमने पढ़ा था क्लास में, क्या होती है पेरी ऑफ रेक्टेंगल, 2 टाइम्स ए प्लस बी, है ना। क्योंकि पेरी किसे बोलेंगे हम, देखो यहाँ पे पेरीमीटर किसे बोलेंगे, ये सारी साइड्स जो है उनका एडिशन। तो ये एल है वो 2 बार है, बी है वो भी 2 बार है, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, 2 कॉमन एल प्लस बी, ओके इस तरह से। अब 2 लेंथ कितनी है उसकी, बी जितनी, और यूनिट सेकेंड है बी माइनस 3, तो b प्लस बी माइनस 3 इस तरह से हुआ, b प्लस बी यानी 2b, 2 इंटू 2b माइनस 3, तो 2 2 जा 4b एंड 3 2 जा 6, योर आंसर इज 4b माइनस 6। क्या आया, 4b माइनस 6, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। तो ये आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना वर्कबुक के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू जो हमारा है क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये अच्छे से आप वर्कबुक में लिख लेना।